आजकल जमाना है स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट्स और क्लाउड किचन्स का। बर्गर वाला अलग, मोमोज वाला अलग और पिज्जा वाली चेन्स अलग। और ऐसे हो जाती है किचन्स की अनप्रोडक्टिविटी। और हमारे क्रेविंग्स का तो पूछो ही मत, वो तो हर घंटे बदलती रहती है। इसीलिए हर रेस्टोरेंट एक वाइड वैरायटी ऑफ मेन्यू रखते हैं, जिसके चलते दिन का अंत में बहुत सारा सरप्लस खाना बच जाते हैं। और इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक ही तीर से दोनों निशाने लगाया जाए। इसके साथ जन्म हुआ एक ऐसा क्लाउड किचन ब्रांड का जो फूड वेस्ट होने से भी बचाए और आपका मील वाइज क्रेविंग्स भी मिटाए। नमस्कार शार्क्स, मैं हूँ शुभब्रतो गांगुली। नमस्कार शार्क्स, मैं हूँ शोपल दे और हम हैं क्रेव राजा फूड्स, क्रेविंग्स के किंग्स। क्रेव राजा फूड्स एक कोलकाता बेस्ड क्लाउड किचन चेन है जो कस्टमर्स को 4 डिफरेंट ब्रांड्स प्रोवाइड करता है। जैसे अगर सुबह मुझे खाना हो सैंडविचेस और स्टफ्ड ऑमलेट्स तो SOS सैंडविचेस, ऑमलेट्स, स्नैक्स का ब्रांड है ना। दोपहर को प्रोटीन वाला न्यूट्रिशियस मील खाना हो तो लैप्स फ्रॉम बरीटो राजा। रात को IPL का मैच है और दोस्त लोग घर पे आए तो पार्टी के वक्त क्या खाएं? हाफ एन ऑफ पिज्जा और चिकन विंग्स फ्रॉम गस्टो पिज्जा। और अगर अपनी टीम जीत गई तो आफ्टर पार्टी में क्या खाएं? तो मंगवा लेंगे फ्राइड चिकन फ्रॉम द फ्राई राजा। हमारे पास एक सेंट्रल किचन है जो सर्विस करते हैं 3 क्लाउड किचन्स को इन हब एंड स्पोक मॉडल। हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक ही इंग्रेडिएंट से अलग अलग ब्रांड का खाना बनाना, ताकि वेस्टेज हो मिनिमम और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो मैक्सिमम। Very interesting. एक रेस्टोरेंट चेन आज 5 से 6% लूज करते ड्यू टू वेस्टेज, वहाँ पे हमारा वेस्टेज है सिर्फ 1 से 2%। हमारा विजन बड़ा और सिंपल है, इंडिया का लार्जेस्ट क्रेव वर्दी फूड सर्विस करने वाला क्लाउड किचन ब्रांड बनना। और अगले 1 साल में हम खोलना चाहते हैं 6 to 7 क्लाउड किचन्स विद मल्टीपल ब्रांड्स इन ईच ऑफ देम। हमारा आस्क है 65 lakhs फॉर 3% इक्विटी। हंगर का बजाओ बाजा विद क्रेव राजा। सो शार्क्स, आपके लिए जल्दी से कुछ डिलीवरी मंगवाए। मंगाओ यार। डिलीवरी। सो अमन को मिला है फ्राइड चिकन, अनुपम को हमने दिया है विदाउट चीज। हाँ जी। नवाबी चिकन टिक्का बुरीतो। अमित को हमने दिया है एक कॉर्न चीज मशरूम सैंडविच। नमिता को दिया है हमने एक हाफ एन हाफ पिज्जा। सो एक हाफ है फंगी फॉरेस्ट, दूसरा हाफ है फार्म फ्रेश डिलक्स। और पीयूष, हम तो आपका भी हाफ एन हाफ पिज्जा है। एक हाफ में आपका पनीर टिक्का है और दूसरा हाफ में आपका कॉर्न और मशरूम है। मुझे बहुत बढ़िया लगा आपका ये टेस्ट, कॉर्न मशरूम खाना। Taste is nice, bro. वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। Pizza is good. Very good. आप ये बताइए, कलकत्ता तो बहुत दिलचस्प शहर है, आप लोग वहाँ ही पे पले बड़े और वहीं के हो कि थोड़ी? मैं एक छोटे से शहर बर्धमान से हूँ, अच्छा अच्छा। which is 120 kilometers from कोलकाता। 2012 में मैंने अपना 12th किया, उसके बाद मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज गया कोलकाता में मैथ्स ऑनर्स पढ़ने। Nice. पर हुआ नहीं मुझसे अच्छे से। तो मैंने एग्जाम दिया प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का। आई गॉट थ्रू और ही ऑल्सो गॉट थ्रू। हम दोनों कॉलेज में घुसे। वो 3 साल में शायद 3 बार बात किया था मुझसे, क्योंकि वो टॉपर काइंड था। Proper kind. हाँ, फिर मास्टर्स में वी स्टार्टेड बॉन्डिंग। तो हम लोग का सेम कंपनी में प्लेसमेंट लग गया था, ठीक है, पास कर गए बैंगलोर में। दैट इज वेयर वी फर्स्ट सॉ कि एक स्टार्टअप फाउंडर कैसा बिहेव करता है, मतलब उनका इंटरेक्शन एंड एवरीथिंग बहुत क्लोज निट एक फैमिली जैसा था। आप उनसे इंस्पायर हुए जो आपके फाउंडर थे? क्योंकि हमको लगता था कि जिस भी ऑफिस में शायद काम करने जाएंगे वो हायरार्की बहुत स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, पर वो सिस्टम में पता चला कि फाउंडर्स भी जो है बहुत चिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको बोला कि कुछ करते हैं, ऐसे बेंगलोर में आए, कुछ लेके जाते हैं। सो हम लोग सेक्टर्स ढूंढने लगे। वी यूज्ड टू ऑर्डर फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड बॉक्स 8। हाँ जी, या बॉक्स है। ऑफिस के बीच में ही मैं अलग टैब में सर्च करने लगा कि बॉक्स 8 का फाउंडर कौन है, कितने ऑर्डर्स वो करते हैं। तो मैं तो मतलब 1 मिलियन ऑर्डर्स अभी तक किए हैं, ये सब देख के मैं तो चौंक गया। मतलब इसका मार्केट इतना बड़ा है, पर इसका मार्केट कोलकाता में अभी तक वो एक्सप्लोड नहीं था उतना। इंटरेस्टिंग। होस्ट किचन, क्लाउड किचन जो भी हम कहें, वो उतना रेलेवेंट नहीं था। फिर हमने कहा ये करते हैं।
मैं कोलकाता जाता हूँ, तू कुछ देर बाद आ, तू वहाँ जाके एक छोटा सा रेंट लेके मैं कोलकाता में जॉब लेके आई वेंट देयर एंड वी स्टार्टेड ऑफ विथ 4 स्टाफ्स एंड एक किचन हमने स्टार्ट कर दिया। आप लोगों ने जॉब कब छोड़ा? मैंने लास्ट मंथ पेपर डाले आपने अभी पेपर डाले? क्योंकि ये पूरा कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है टिल डेट। जो जॉब करके भी मिलता है वो लगा देते हैं पूरा बिजनेस में। आप तो कोलकाता कंपनी में जॉब करते हैं। हम दोनों कोलकाता में भी सेम कंपनी में जॉब करते हैं। आपने जॉब छोड़ दी है या नहीं छोड़ी है अभी? मैंने अभी तक नहीं छोड़ी क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ अभी भी क्राउड फंडिंग मुझे अभी मिटाना है। ऑफिस जाते हो या घर से ही काम करते हो? पूरा वर्क फ्रॉम होम। मतलब आप वर्क फॉर क्रेव राजा करते हो, सैलरी उस कंपनी से लेते हो? एग्जैक्टली। मैं कल से अपनी कंपनी में वर्क फ्रॉम ऑफिस करने वाला हूँ, यही हो रहा है। There you go, मैं पहले से बोल रही हूँ। एक सेकंड, आप यहाँ खड़े हो, ये सब बातें कह रहे हो नेशनल टीवी पे, तो क्या वो तो फायर कर देंगे आपको? नहीं, हमने जब शुरू किया था पूरा कंप्लायंट होके हमने किया था। आपको टाइम मिलता है दोनों करने का? For the last 2 years we have worked for 16-17 hours a day. As of now, अब आपका क्या बिजनेस है, क्या सेल हो रही है? So since September 2020 inception से yesterday तक we have clocked 4.1 crores of revenue. Oh, well done. Very nice. लास्ट मंथ कितनी सेल हुई? Last month we clocked 19.5 lakhs. इस साल कितना करेंगे आप? इस साल our projected is 3.25 crores. और पिछले साल पूरा कितना किया आपने? 2.56 crores. आपकी जो प्रॉफिट है वो कितना है इस 20 लाख के अंदर? Net profit is 3.5%. आउच, बहुत छोटा प्रॉफिट है, क्या रीजन है? हम इनिशियली अग्रेसिवली सेल्स को पुश करने के लिए प्राइसेस बहुत कम रखे थे। दूसरा चीज, स्विगी जोमेटो इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस है कि नया मार्केट प्लेयर्स को थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं। 20 लाख का आपका रेवेन्यू था लास्ट मंथ, और इसके खर्चे क्या होते हैं एक बार वो भी लिखवा दीजिए। बेसिकली ये जो 20 लाख का रेवेन्यू, 19.5 लाख का रेवेन्यू है, ये पोस्ट डिस्काउंटेड है। हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है दैट इज 70%। तो 14 लाख रुपए आपका हो गया। करेक्ट। यहाँ तक आगे उसके बाद 33% रफली जाते हैं हमारे कमीशंस टू आर स्विगी जोमेटो प्लेयर्स। 6.6 लाख यहाँ निकल गया आपका। 27% इज रफली फिक्स कॉस्ट, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये तो फिक्स कॉस्ट है ना, वो इतना स्केल थोड़ी करेगा, वो तो जब बिजनेस बढ़ेगा वो घटता रहेगा। You know, आपके पर्सपेक्टिव से एक ही इंग्रेडिएंट जब आप यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज बेनिफिट्स, बट फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव अलग क्या है आपके प्रोडक्ट्स? ओके, हम लोग मेन्यू चेंज करते हैं। एक पिज्जा था हमारा हरियाली टिक्का पिज्जा, वो चला, उसके बाद धीमे हो गया, हमने हटा दिया, हमने मलाई टिक्का लाया, मलाई टिक्का चलने लगा। सो हम टेस्टिंग रेगुलर करते थे। जो सबसे बड़ा प्लेयर है डोमिनोज, एक प्रॉब्लम फेस करते जो हमको कॉल में आया था, कस्टमर ने बोला था कि हमें एक लार्ज पिज्जा चाहिए, हमको कहीं पे भी चीज बर्स्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप डोमिनोज खोलेंगे आपको लार्ज में चीज बर्स्ट वर्जन मीडियम में करेक्ट, इट्स मीडियम। एग्जैक्टली। हमारा लार्ज में चीज बर्स्ट वाज आवर पॉइंट। चीज बर्स्ट इज वेरी पॉपुलर। इसमें क्या हुआ, टिकट वैल्यू बढ़ गया हमारा। एक प्राइसिंग बताइए इन चारों का। एवरेज पिज्जा का प्राइस है 299। क्या साइज पिज्जा? स्मॉल पिज्जाज विद टॉपिंग्स। लार्ज पिज्जा इज अराउंड 809। ओके। इतना एक्सपेंसिव। SOS का एवरेज प्राइसिंग इज 199, बुरीटो का इज 239 और फ्राइड चिकन इज अराउंड 189, 199 ऐसे। और आपके रेटिंग्स रैंकिंग्स कितनी है जोमेटो स्विगी पे? जोमेटो में अभी तक 10,000 रिव्यूज हैं हमारे। वाओ। और रेटिंग क्या है? रेटिंग, एवरेज रेटिंग इज 4 इन जोमेटो। आप लोग सीरियस हो ना इस बिजनेस के बारे में? हाँ, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू ऑल आवर लाइव्स। फुल टाइम कब करोगे? इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर पैसे लेने और फंडिंग रेज करने, ताकि ये काम कर सके, है ना? Exactly. आप अगर ये फंडिंग मिलता है आज, आप नौकरी छोड़ देंगे ना? एकदम। मैं अभी आउट हूँ। 2 रीजन है मेरे। एक तो आप लोग खुद ऑल इन नहीं हो। जब आप ऑल इन हो गए मतलब होता है कि आप लोग खुद फोकस करके यही काम करोगे। अभी उससे थोड़ा दूर हो आप लोग। और दूसरा, आपकी वैल्यूएशन जो आपने मांगी है स्ट्रेट आप 20 करोड़ के आसपास, वो भी मेरे को लग रहा है थोड़ी ज्यादा है, तो उसमें मैं नेगोशिएट ही नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं आउट। आई थिंक टीम बहुत बढ़िया, आपके नंबर्स बहुत जबरदस्त हैं। मैं इससे बाहर हूँ क्योंकि मेरे इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। अगले 3 साल का प्रोजेक्शन बता सकते हो? क्या सोच रहे हो आप रेवेन्यू और प्रॉफिट? अगर हम 2 या 3 मेट्रो सिटीज में प्रेजेंट हो जाए तो हम लोग एटलीस्ट 15 to 20 करोड़ तक रेवेन्यू का प्रोजेक्शन रखते हैं।
तो आप जोग्राफिकल एक्सपेंशन से ला सकते हो रेवेन्यू ज्यादा, Correct. वर्टिकल डेप्थ इन द सिटी से नहीं ला सकते। वो भी ला सकते हैं। तो आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है? हमारे पास अभी 3 किचन है कोलकाता में, वो ऑलमोस्ट 70 to 80% शहर कवर कर रहे हैं। मैक्सिमम एक किचन डालने से हम लोग का पूरा शहर कवर हो जाएगा, तो वो सेंस हम लोगों के लिए अभी नहीं बनेगा कि हम 5, 6, 7 किचन कोलकाता में खोले। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू भी हम अपना रेवेन्यू बढ़ाने की सोचे। फूड जो है बहुत क्लटर्ड मार्केट है और मुझे आपके प्रोडक्ट्स में सचमुच ऐसा कोई डिफरेंशिएटर लगा नहीं, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे लग रहा है कि ये जो आप कहानी रच रहे हो बहुत गलत है। इंडिया में सबसे बड़ा क्लाउड किचन ब्रांड कौन सा है? रेबल फूड्स। यही गलत काम। डोमिनोज इज द लार्जेस्ट क्लाउड किचन ब्रांड इन इंडिया, और आप जानते हो वो पैसे बर्न नहीं करता है। वो कितने पैसे कमाता है आपको आइडिया है? आपको पता ही नहीं कितने पैसे कमाता है। आप इस धंधे में घुस गए, जो शेयर है इस धंधे का उसी को नहीं समझ पाया। उसकी सेल है ओवर 2,500 करोड़, 700,000 करोड़ के आसपास उसका प्रॉफिट है। बाकी सब प्लेयर्स कर रहे हैं लॉस, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मार्केट पुल है ही नहीं। डोमिनोज को नाम से बिकता है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द ब्रांड। तो आप वही चक्कर में फंस रहे हो जो ये सब ऑलरेडी फंस चुके हैं। फर्क इतना है कि आपके पास पैसे नहीं, तो आपकी तो हालत और खराब हो। अगर सच में ये काम करना है, 1-2 ब्रांड खड़ा कीजिए जिसमें स्ट्रॉन्ग कस्टमर पुल। तब तक के लिए दिस इज नॉट अ बिजनेस। इस वजह से मैं आउट हूँ। ऑल द बेस्ट। अब मैं ही बचाऊं केवल। क्लाउड किचन बिजनेस होता है और ग्लोबली प्रूवन है। मेरा उस पे अनुभव से असहमत है। डोमिनोज वाला बिजनेस थोड़ा रिटेल साइड का बिजनेस जाता है, ये बहुत डिफरेंट बिजनेस है, तो दोनों को कंपेयर करना मेरे व्यू में ठीक नहीं है। जहाँ मैं अटका हूँ आके कि आपके प्रोजेक्शन पूछे मैंने आपसे तो काफी डोल मोल आंसर मिला, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। मेरा व्यू ये है कि आप लोग इसमें फुल टाइम लगो, जॉब की चिंता मत करो, फंडिंग हो रही है नहीं हो रही, अपने आप पानी में कूदोगे तैरना आ जाएगा। अभी वो डेप्थ इसलिए मिसिंग लग रही है मेरे को। आज मैं इस रीजन से आउट होना चाहूंगा, पर मेरे ओवरऑल पिच में बहुत मजा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं डालूंगा पैसा, बट जब तक ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती ना प्लान की, मेरे को मजा नहीं आता। आज के लिए बाहर हूँ, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, Well done. बाय, ऑल द Bye. बेस्ट, सी Thank यू। you. Thank you.